पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज़ादी की मांग ने शहबाज और मुनीर की टेंशन बढ़ा दी है। पीओके जल रहा है। पीओके से जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखने के बाद यही सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर पीओके का अंजाम क्या होने वाला है। पाकिस्तानी सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रही है, लेकिन आज़ादी के लिए अड़े लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। कई तस्वीरें एक साथ अब आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली, मीरपुर, रावलाकोट और बाग तक आग लगी हुई है। बच्चा बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग तक सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान से आज़ादी लेने की ठान रखी है और पूरा पीओके सुलग रहा है। पीओके में सड़क पर उतरी जनता पर पाकिस्तानी सेना और पुलिस गोलियां बरसा रही है, बर्बरता कर रही है, लेकिन यहाँ के लोग इस बार आर पार की जंग के मूड में हैं। पीओके में जुल्मों के खिलाफ एक तरह से जंग छिड़ी हुई है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ विद्रोह है ये। तो तस्वीरें आप अलग अलग स्थानों की देख रहे हैं, हालात एक जैसे हैं। पीओके की जनता आखिर गुस्से में क्यों है? क्या वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं? इसकी वजह भी क्या है, आपको बताते हैं। कारण है, पाकिस्तानी संविधान के तहत पीओके पूर्ण प्रांत नहीं है। नागरिकों को पाकिस्तानी संसद में बराबरी का हक नहीं दिया जाता। स्थानीय विधानसभा और सरकार नाम मात्र की है, इसलिए लोगों में नाराजगी है। पीओके का नियंत्रण पाकिस्तानी सेना आईएसआई के हाथ में है। भारत समर्थक नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक है। स्थानीय मीडिया पर कड़ी सेंसरशिप लागू की गई है। और प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि पाक सरकार बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा करती है। कब्जा की गई जमीनों पर सेना की छावनियां बनाई जाती हैं। बाहर से लाए गए पाकिस्तानी पंजाबी पठान को प्राथमिकता दी जाती है और वहां के स्थानीय लोगों को तवज्जो नहीं दी जाती। एसपीईसी प्रोजेक्ट से पीओके के संसाधनों पर भी कब्जा कर लिया जाता है। और बड़ी खबर यह है कि पीओके के हालात पर एमईए का बयान आ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पीओके में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तानी सेना बर्बरता कर रही है। पीओके में संसाधनों की लूट का ये नतीजा है। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए।